बैठे कभी ना बैक सीट मेरी जान कभी बाहों को दीजिए। नमस्कार, प्रभात खबर में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ शक्ति लोचन और प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अभी हमारे साथ हैं जानी-मानी सिंगर स्वाति शर्मा जी। बिहार की रहने वाली हैं और बिहार की बेटी हैं और बिहार की धरती पर आई हुई हैं। हम सबसे पहले इनका स्वागत करेंगे। स्वाति जी, पहले तो आपका बहुत-बहुत स्वागत। बहुत-बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मेरा बहुत सारा प्यार और प्रणाम। और स्वाति जी, सबसे पहले तो आप ये बताएँ कि बिहार की बेटी जी। बिहार की बेटी मुंबई का सफ़र करती है हाँ जी। और अभी बिहार आई हुई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये फ़ीलिंग जो है वो अपने शब्दों में आप बताएँ? ये इस फीलिंग का मतलब कोई आप कहें ना कंपैरिज़न ही नहीं है क्योंकि बिहार में हमेशा परफ़ॉर्म करके मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मुज़फ़्फ़रपुर में मेरा जन्म हुआ था और वहीं से मैंने स्कूलिंग भी की। उसके बाद से मैं मुंबई में अपना काम कर रही हूँ और ये जो भी कर पा रही हूँ बिहार की जनता के मतलब जो प्यार मुझे मिलता है, जैसे मेरा गाना इतना बड़ा हिट कराया बन्नो तेरा स्वैगर और मतलब पूरे मतलब देश में ही नहीं बाहर भी बहुत प्यार मिला इस गाने से। तो बिहार में जब भी आती हूँ तो बहुत अपनापन लगता है और बहुत एनर्जी और क्रेज़ रहता है यूथ का हमेशा। मैं भागलपुर फर्स्ट टाइम आई हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। इनफैक्ट आपके आने से पहले भी मैं प्रैक्टिस कर रही थी। जितना उनको मेरा इंतज़ार है उससे ज़्यादा मुझे भी उनका इंतज़ार है कि मैं उनको एक बहुत अच्छा शो दे पाऊँ और देखिए फ़ाइल अभी सामने इधर ही निकली हुई है। तो वही सब प्रैक्टिस चल रहा है और बस मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मिलने के लिए भागलपुर की जनता से। स्वाति शर्मा पहले आते हैं उस तरफ कि एक छोटी-सी बच्ची जी। पढ़ती-लिखती है। उसके भी अपने सपने होंगे, उसके भी अपने एम होंगे। यहाँ मतलब बिहार में जिस तरह से नॉर्मली लोग जब पढ़ाई स्टार्ट होती है हमारा जो बच्चा जब बड़ा होता है, तो वो एमए, बीए एंड ऑल हिंदी इंग्लिश या जो भी वो जी। ऑनर्स वगैरह लेकर के। तो स्वाति शर्मा कहाँ से वो सीढ़ी आपने कब चढ़ी जी। जब आप एक सिंगर के रूप में आपने शुरू किया कि मैं सिंगर बनूँगी? अ, एक्चुअली मैं बचपन से पढ़ाई-लिखाई में बहुत तेज़ थी मतलब तारीफ़ नहीं कर रही हूँ बट थी मतलब तो मैं पढ़ती थी बहुत ज़्यादा बट एक होता है एक टाइम आया कि जब मैं बहुत छोटी थी 4th में होंगी तो तब मेरे आया कि मैं गाना भी गा सकती हूँ। तो गाना गाने का सोचा तो मेरे पापा बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। तो मतलब कहते हैं ना अगेंस्ट ऑल ऑड्स उन्होंने मेरा बहुत सपोर्ट किया और मुझे कभी भी ये नहीं सोचने दिया कि अरे ये सपना बहुत आउट ऑफ द रीच है। मतलब मैं मुज़फ्फरपुर में हूँ, मुंबई में कोई रिलेटिव भी नहीं रहते। कभी देखा नहीं, हॉलिडे पे भी नहीं गए मुंबई और डायरेक्ट अब सीधे वहीं रहना है और काम करने जाना है। तो ये बहुत अलग तरह का सफ़र था मेरा बट मेरे पापा ने बहुत सपोर्ट किया मेरा। तो बिहार में पढ़ाई आपकी बिहार में ही जी, जी। स्कूलिंग आपकी बिहार में हुई? जी बिहार में मुज़फ्फ़रपुर से मैंने पढ़ाई करी अपनी और उसके बाद से फिर मैं लगातार ट्रैवल करती थी। पहले मैं डिवोशनल स्टेजेज़ और शोज़ हुँ, और गाने काफ़ी मेरे आए, मतलब बिल्कुल, 150 से बिल्कुल। ज़्यादा एल्बम्स आए डिवोशनल से। बिल्कुल, बिल्कुल। वो किया और उसके बाद फिर मुंबई में अपना लक आज़माने चली गई हुँ। और बस वही भगवान ने सपोर्ट किया मेरा। तो भगवान की गीतों को गाते हुए जी, स्वाति शर्मा फैन्स के बीच में आती है जी। और उसके बाद सीधा जो है वो बॉलीवुड में बन्नो तेरा स्वैगर। तो मतलब ये अचानक से ये मतलब होता है ना हाँ कि जी। जैसे क्रिकेट आप खेल रहे हैं, जी। तो आप मतलब फ़ास्ट तेज़ गेंदबाज हैं, आप गेंदबाजी कर रहे हैं, स्विंग कराते हैं और अचानक से आप स्पिन पे आ जाते हैं। जी। तो ये चेंज किस तरह से हुआ प्लेटफ़ॉर्म? मुझे लिटरली मैं ये मैजिक की तरह है, मैं इसको चमत्कार से कम नहीं मानती क्योंकि जब मैं स्टेज शोज़ भी मतलब डिवोशनल गाने भी मेरे आते थे, तो मुझे मेरी यूएसपी थी कि मैं बॉलीवुड के गाने अच्छे तरीके से गा पाती थी। पर मुझे कोई रास्ता नहीं दिख रहा था कि मैं कैसे घुसूँगी बॉलीवुड में, कैसे क्या होगा? तो मतलब रियलिटी शोज़ में भी ट्राई किया, बट वहाँ पे कुछ लक मेरा चला नहीं और इनफैक्ट वहाँ से वो उधर नहीं चला इसलिए मैं बॉलीवुड में अलग तरह से स्ट्रगल करना स्टार्ट किया मतलब कंपोज़र्स को अप्रोच करना स्टार्ट किया और ऐसे ही एक दिन मतलब वो कहते हैं ना सब चीज़ जब टाइम्ड होती है तो वो हो जाता है। तो भगवान का भी सपोर्ट था और मुझे तनिष्क बागची जी मिल गए जिनके साथ उनका भी पहला ही गाना था बन्नू तेरा स्वैगर और मेरा भी था। तो वहाँ से एक जर्नी स्टार्ट हो गई अचानक से। अ, तनु विड्स मनु रिटर्न्स जी। इस पे एक क्योंकि आपको मतलब बहुत चाहते हैं आपके फैन्स और इस गाने को लेकर के शायद आप बहुत अच्छे-अच्छे गाने जी। और गाएँगी। जी। लेकिन
पहचानी जाएँगी स्वाति शर्मा इसी से। तो इसके पीछे की कोई एक दिलचस्पी है कि आप किस तरह से आपने ये मतलब ये ऑफ़र आपको आया या जी। उसके पीछे की कहानी आप ही बताएँ, मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलें। एक्चुअली मैं मुंबई में जब स्ट्रगल करने गई तो वहाँ पे मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई तो तनिष्क बागची जी मुझे मिले। तो उस टाइम पे वो भी कुछ गाने तैयार कर रहे थे। तो मैं काफ़ी स्क्रैचेज़ गाती थी। अब स्क्रैचेज़ होता है कि वो गाना फाइनल नहीं है। हुँ, मतलब वो लग भी सकता है आपकी आवाज़ में, कोई और सिंगर भी गा सकता है, हुँ, हो सकता है सेलेक्ट हो ना हो। हुँ, तो वैसे ही हम काफ़ी गाने गाते थे। तो बन्नो जब उन्होंने मुझसे गवाया तो उस टाइम पे कुछ फिक्स नहीं था कि किस मूवी के लिए गा रहे हैं, क्या गा रहे हैं। बट आनंद सर ने जब सुना तो उनको बहुत पसंद आया और गाना उधर सेलेक्ट हो गया। तो मतलब इस तरह से रहा कि मुझे फ़ोन आया, उन्होंने बोला कि भाई स्वाति ऐसी न्यूज़ है तुम जहाँ रहोगी वहाँ से कूद जाओगी, तो हुँ, बैठ जाओ तुम बैठ जाओ। मैंने बोला हाँ, क्या? तो फिर उन्होंने बताया कि अरे अपना गाना ना प्रमोशनल ट्रैक है तनु बट्सवानु रिटर्न्स का। हुँ, मैंने बोला हैं? मैंने वो फर्स्ट पार्ट मैं मुज़फ्फरपुर में अपने घर में बैठ के देखा था और उसका जो सेकंड पार्ट था उसमें इतना बड़ा गाना और मुझे मिल गया और जो कि प्रोमो से ही स्टार्ट हो जाता है प्रमोशन हुँ। उसका। तो बहुत बड़ी बात थी, बहुत ज़्यादा। तो इसके लिए तो मैं जितना धन्यवाद करूँ तनिष्क बागची जी का वो बहुत बहुत कम है वो। एक कलाकार, एक सिंगर जो है वो उसके लिए रियाज़ उतना ही जी, ज़रूरी जी, है ना? जी। और मतलब अभी भी और तब भी जब आप इस गाने को गा रही थीं, गाईं, कई बार होता है ना कि सक्सेस जो है वो इतना ज़्यादा मतलब पीक पर आ जाता है जी, कि उन सारी चीज़ों से लोग कट जाते हैं। ये मैं सिर्फ़ इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि जो आपको सुनने वाले, चाहने वाले जितने भी और कलाकार होंगे, जी, सिंगर हैं, जी। ताकि उनको ये मैसेज हो कि वो कितना ज़रूरी है और उस रिदम को आप कैरी करते रहें। ये एक एक संगीतकार के लिए, सिंगर के लिए जी। क्या इस पर आपकी एक्चुअली रियाज़ का तो ऐसा है कि मतलब अगर आपको सिंगर बनना है, तो वो तो कोई आपके लिए ये नहीं है कि ऑप्शन है कि आपको करना ही है। वो ऐसा है कि जैसे आप साँस लेते हैं, वैसे आपको वो करना ही है। हुँ, अब जैसे मेरा खुद का गाना बन्नो है, मैंने उसको कितनी जगह परफ़ॉर्म किया है और जितनी बार परफ़ॉर्म किया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैंने कभी लाइटली लिया, अरे! ये तो मेरा गाना है, मैं कर दूँगी। हुँ, हर बार उतना ही दिमाग लगाया है उसको गाने में, उतना ही प्रैक्टिस किया है। इनफैक्ट मेरे जो गुरुजी हैं पंकज महाराज जी वो मुज़फ्फरपुर से ही हैं, हुँ, तो उनसे मैंने पूरा संगीत का सीखा पूरा हुँ, क्लासिकल का। हुँ, तो रियाज़ मेरा हमेशा एक पार्ट रहा है लाइफ़ का। ऐसा नहीं है कि आप एक सक्सेस मिल गया, आप कुछ गाने गाने लगे तो आपने छोड़ दिया, चलो अब आगे हुँ, तो कर ऐसा नहीं है, मतलब वो तो आपको करना ही है। वो आपका बेस होता है। तो वो सही रहेगा तब आप आगे कर पाएँगे, नहीं तो क्या है एक टाइम तक रहता है फिर वो आप ओवर। पता चल जाएगा आपको कि जब मैं गाऊँगी या जब मैं परफ़ॉर्म करूँगी तो आप बोलेंगे यार अब इसमें वो मज़ा नहीं है, अब वो वैसा नहीं गा रही है। बॉम्बे आप जाती हैं और वो फ़िल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में एंट्री होती है। जी। तो वहाँ के बारे में कुछ आप बताएँ ना क्योंकि बिहार के जो लोग हैं और या बिहार से बाहर के भी जो लोग हैं, जी, जी। वो उस दुनिया को जानना चाहते हैं कि एक न्यू कमर वहाँ एक नई दुनिया में एक लड़की जाती है और वो किस तरह से अंदर के सफ़र को वो कै कुछ कुछ उसके लिए आप ही बताएँ कि कैसा है अंदर का सफ़र? बहुत देखिए अनसर्टेन होता है सब चीज़ें। जैसे आपने कुछ पढ़ाई आप इसके पहले आपने क्वेश्चन किया था कि एमबीए कुछ लोग करते हुँ, हैं, कुछ ये करते हैं। हुँ, वो सब में क्या है ना सॉर्टेड है कि कुछ किया है, आपको पता है एक आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं, कुछ मिल हुँ, सकता है। बॉलीवुड में आने का है कि बहुत रिस्की मैटर होता है कि आपको वो चीज़ मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है, कितना भी टाइम लग हुँ, सकता है। और मिल भी गया तो एक लगातार आपकी एक जर्नी चलती रहती है, वो कभी स्टॉप नहीं होगी। हुँ, आप कभी ये नहीं हो सकते कि अब तो क्या है, अब तो मेरे पास आएगा ही काम, हुँ, ऐसा नहीं होता है। हुँ, लगातार हसल रहती है। हुँ, तो यही है कि जो भी इस फ़ील्ड में आना चाहते हैं मतलब वो सोच के आएँ कि भई मेरा ना मतलब यहाँ पे कितना भी टाइम जा सकता है और कुछ भी हो सकता है। तो बस यही है कि अंदर से विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए क्योंकि स्ट्रॉन्ग ये जगह आपको तोड़ती भी है बहुत ज़्यादा। म मतलब बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे जब मैं गई, तो मुज़फ्फरपुर में जब थी तो मैं 12-12 घंटे भी सो जाती थी, तो हुँ, कम था पानी फेंक के उठाना पड़ता था। हुँ, वहाँ गई तो मुझे पता चला पहली बार ऐसी कोई चीज़ होती है कि नींद नहीं आती है। हुँ, अब नींद नहीं आ रही क्योंकि सोच रहे हैं कि गाना कब आएगा, सबको बोल के तो आ गए बिहार हुँ, में कि हुँ, हम गाना गाएँगे, अब गाना कब रिलीज़ होगा, हुँ, आएगा कि नहीं आएगा? रिलेटिव पापा को बोल रहे हैं सब कि अरे ये तो दिमाग से मतलब घसक गए क्योंकि इसको ये पढ़ाई में अच्छी है, इसको डॉक्टर उधर पुश करते अच्छा, हैं, इसको बढ़ावा दे रहे हैं कि है ना हर कोई सुनिधि चौहान नहीं होता है। हुँ, तो ये मैंने बैक एंड फॉरवर्ड बोला है बार-बार ये चीज़ क्योंकि मुझे भी बहुत बोली गई कि मतलब हुँ, ऐसा नहीं कि उन्होंने कर लिया तो आप भी कर हुँ, लेंगे। हुँ, तो मतलब इस तरह से बहुत डिमोरलाइज़ भी किया गया था और हुँ, फिर तो वो रहता है कि आपका जब कोई वहाँ पे रिलेटिव नहीं है, कुछ आपका जैक पिच नहीं है इंडस्ट्री में, हुँ, तो कैसे घुसना है वहाँ हाँ, पे। ये तो एग्ज़ैक्ट मैं इनफैक्ट मैंने जो किया मैंने फ़ेसबुक के थ्रू जैसे उसको उस टाइम पे लोग
दोस्तों से बात करने के लिए हाँ, यूज़ आप करते सोशल थे। मीडिया को आप उस पर काफ़ी तो एक्टिव रही हैं। मैं फ़ेसबुक के थ्रू जो म्यूज़िक डायरेक्टर या किसी डायरेक्टर के असिस्टेंट हैं और उन लोग का कोई प्रोफ़ाइल मिल गया तो उनको अप्रोच करती थी कि आप मेरी आवाज़ खाली एक बार पहुँचा अच्छा, दीजिए। मतलब इस तरह से अप्रोच कर के कुछ मिला, अच्छा बोला ठीक है आ जाओ। तो हुँ, वो उनका भी कोई लेना-देना नहीं, जो मेन बंदा है उससे तो वो बहुत मतलब नीचे अच्छा, है, लेकिन एक ये है कि आपके पास कोई है ही नहीं तरीका, एक कैसे घुसेंगे सीढ़ी आप? आपको मिल गई। तो वो उस तरीके से मतलब लगातार दिमाग लगाना पड़ता है कि कैसे अप्रोच करें। अरे वाह! मैंने थोड़ा बहुत जो रिसर्च किया है, तो जैसे हमने एमए, बीए वगैरह की बात की, तो आप तो संगीत की शिक्षा बहुत जी। मतलब आपने लाइन ही ये पकड़ लिया था, हाँ जी। पढ़ाई पढ़ाई में भी जी। जो आपका लाइन रहा है, वो संगीत की तरफ रहा है। जी। मतलब एम टारगेट सेट था वो। हाँ। और एक और आपके संदर्भ में मैं जानना चाहता हूँ, ये एफिल टावर वाला क्या है? ये एफ़िल टावर वाला ये है कि बन्नो जब आया तो उस टाइम पे काफ़ी हिट हो गया था, तो हाँ, उसके 1 साल 2 साल के बाद मुझे ये ऑफ़र आया था हुँ, कि आई थिंक 2017 में ही आ गया था कि भई एफ़िल टावर में एक फ़ैशन शो हो रहा है और हुँ, वहाँ पे ना हर बार फ्रांस की सिंगर परफ़ॉर्म करती हैं, हुँ, तो ना हम इस बार चाह रहे हैं कि आप आइए, हुँ, गाइए। तो मैंने बोला ठीक है और मैं ज़्यादा खुश थी एफ़िल टावर देखने हुँ, के लिए, पेरिस सबका अच्छा, एक ड्रीम डेस्टिनेशन सही होता है। है। मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगा रही थी कि क्या होने वाला है। हुँ, मैं गई वहाँ पे, हुँ, मैंने वहाँ पे परफ़ॉर्म किया। हुँ, हुँ, ज़्यादा नहीं मतलब समझिए आधा घंटा 40 मिनट कुछ ऐसा परफ़ॉर्म हुँ, किया होगा। जब मैं वहाँ से निकली, हुँ, तो जो मेरे पीआर थे तो उनको मैंने बताया कि ऐसे-ऐसे परफ़ॉर्म किया है। तो फिर जब पूरे जगह वो सर्कुलेट हुआ कि भई भारत से एफ़िल टावर पे परफ़ॉर्म करने वाली पहली हुँ, सिंगर हैं। हुँ, तो तब मुझे पता चला अच्छा इतना मतलब वो मुझे वो दिमाग में नहीं था कि अच्छा ये हिस्ट्री क्रिएट होने जा रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मैं शो की तरह गई थी। तो वो बहुत मतलब बड़ी बात थी कि मुज़फ्फ़रपुर से पहले मुंबई नहीं सोच सकते हुँ। थे। फिर मुज़फ्फ़रपुर से मुंबई आए, पेरिस गए। तो वो एक पेरिस में परफ़ॉर्म करने के लिए कौन-सा मतलब गाना जो है आपने चूज़ कर रखा था कि इससे तो इस गाने को गा गा के फोड़ डालेंगे? मैंने देखिए वहाँ पे परफ़ॉर्म किया था एक ऐ मेरे प्यारे वतन पहले क्योंकि अच्छा, इंडिया को आप रिप्रेज़ेंट कर रहे थे तो पहले मैंने वैसे 2-3 गाने गाए थे। फिर मैंने लता जी के 1-2 गाने गाए थे और उसके बाद फिर मैं बन्नो तो गाना ही था। तो फिर बन्नो करके ख़त्म किया था। भागलपुर की धरती पर जी। यदि आपको मैं बात करूँ तो यहीं से काफ़ी सारे ऐसे उभरते हुए बच्चे हैं जो इस तरफ बढ़ रहे हैं आगे, उसको क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं ये बोलना चाहूँगी कि आप ऐसा मत सोचिएगा कि कुछ भी इम्पॉसिबल है। जब भले बॉलीवुड हो, हॉलीवुड हो, कुछ भी हो, कुछ भी कोई भी ड्रीम आपके लिए इम्पॉसिबल नहीं है। आप अपना विज़न क्लियर रखिए। बट वही जो भी क्राफ्ट आप पकड़ रहे हैं, उसको ना उसमें अपना 200% दे दीजिए, उससे ज़्यादा दे दीजिए। ये मेरे पापा की सीख है कि कोई भी चीज़ पकड़ो, तो उसके रूट तक जाओ, ऐसे नहीं ऊपर-ऊपर छोड़ दिया। तो अगर सिंगर बनना है, तो एकदम वो सोच लीजिए कि आपको अपना पूरा उतना ही मेहनत करनी है, जितना एक इंजीनियर और डॉक्टर बनने में करनी है। उस तरह से अगर मेन स्ट्रीम लेके चलेंगे, तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पॉसिबल नहीं है, बट वही है मेंटली खुद को बहुत स्ट्रॉन्ग करके आना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। मतलब मैंने जैसा बताया जगह आपको तोड़ती हुई है तो आपको यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रहना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा। स्वाति शर्मा आगे क्या तैयारी कर रही हैं? मैं लगातार मेरे कई गाने आए हैं और अभी मैंने महेश बाबू जी जो कि साउथ के और क्या इंडिया ही के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, हुँ, उनकी पिक्चर में मैंने 3 गाने गाए। एक पिक्चर थी रवि तेजा जी की मिस्टर बच्चन, उसमें भी मैंने कई गाने गाए। तो अभी साउथ में भी मैं कई गाने गा रही हूँ और काफ़ी गाने रिलीज़ हो रहे हैं और जनवरी के स्टार्टिंग में ही आपको बहुत मज़ा आएगा। एक मतलब 1-2 गाने ऐसे आने वाले हैं फ़ेब तक कि मतलब एक लगेगा कि चलो एक वापस से 2.0 एक नहीं होता नया अच्छा, ज और एक एनर्जी धमाका आया। हाँ। तो ये चल रहा है तो फिंगर्स क्रॉस है बस उस उन्हीं प्रोजेक्ट्स का इंतज़ार कर रही हूँ और बस ऐसे ही प्यार मिलता रहे। आप भोजपुरी सिंगर्स के भी साथ आपने काम किया है? मैंने खेसारी लाल यादव जी के हाँ, साथ गाया है कुछ गाने और मतलब जब भी जैसे निरहुआ जी के साथ भी गाया है, जब भी जैसे ऐसे मौका मिलता है वो उधर से बोलते हैं तो मैं ज़रूर गाती हूँ क्योंकि कैसा अनुभव रहा है? बहुत, बहुत, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और भोजपुरी भोजपुरी जो इंडस्ट्री है, जी। उसमें अभी कई सारी चीज़ें हैं, कई इस एक्टर्स हैं जिन्हें लोग बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं। लेकिन उसमें कई सुधार की भी ज़रूरत लोग कहते हैं। तो आपके नज़रिए से क्या लगता है फिलहाल? मुझे तो लगता है कि काफ़ी सुधार आ चुका है। ऐसा सुधार की क्या ज़रूरत रहती है? वो देखिए हर जगह हर तरह का गाना बनता है, हर तरह हुँ, की फ़िल्म बनती है। हुँ, ऐसा कुछ नहीं है कि हुँ, आप किसी को एक
मतलब कैटेगरी दे दिया, जब भोजपुरी पिक्चर है तो वैसी ही होगी, ऐसा नहीं है। मेरे खुद के पापा भोजपुरी में काफ़ी पिक्चर उन्होंने प्रोड्यूस करी है, और आप उनकी पिक्चर्स जाके देखिए, सब क्वालिटी है, जैसे आशिकी, लिट्टी चोखा, मतलब आप फैमिली के साथ देख सकते हैं। गाने भी ऐसे हैं कि आप फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हैं, और एक क्वालिटी सिनेमा है। तो ऐसा नहीं है, भोजपुरी में भी काफ़ी लोग हैं जो कि बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, जुड़ गए हैं, तो ऐसा नहीं है, मतलब सब अच्छा चल रहा है। चलिए एक 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 अच्छा सा एक थोड़ा लाइट मोड वाला जो है राउंड, वो उस पर चलते हैं। मैं स्वाति जी आपको 2-3 नाम दूँगा, हाँ जी। और आप उसमें कोई एक नाम सेलेक्ट करेंगी, हुँ। और इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले चूँकि आप सिंगर हैं, जी। तो हम सिंगर से ही शुरू करते हैं। तो हम आपको 3 नाम देते हैं, उसमें एक आपको सेलेक्ट करना है। ये मैं बता दूँ, लाइट हाँ। राउंड नहीं है बिल्कुल। पहला नाम है अरिजीत, जी। दूसरा नाम आता है आतिफ असलम, तीसरा नाम आता है जुबिन नौटियाल। जी। मैं आपको मतलब सीधे मतलब अरिजीत सिंह जी मतलब सबके बहुत फ़ेवरेट हैं, और मतलब उनका जर्नी जैसे आपने देखा भी होगा, फेम हुँ, गुरुकुल में जब आए थे और आज कहाँ पे हुँ। हैं वो, बहुत इंस्पायरिंग जर्नी है। हालाँकि इन तीनों आर्टिस्ट ही लेजेंडरी हैं और सबकी इंस्पायरिंग जर्नी है, बट मैं उनसे ज़्यादा रिलेट कर पाती हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था, मैंने भी रियलिटी शोज़ में हाँ, बिल्कुल, ट्राई मारा था, बिल्कुल, बिल्कुल। तो वो है, तो अरिजीत सिंह, हैंड्स डाउन। बचे 2, जी। आतिफ असलम और जुबिन नौटियाल, जी। तो इन दोनों में एक ले लेते हैं। अरे! मैं द आपने बोला था तीनों में एक लेना है, मैंने ले लिया। नहीं, मैंने वो तो क्या, लेकिन इसके बाद एक था कि 2 में एक और ले लेते हैं। जुबिन। जुबिन। चलिए, ये तो हो गया। अब आते हैं थोड़ा पंजाबी, जितने भी पॉप सिंगर हैं, तो कुछ एक नाम इसमें लेते हैं। दिलजीत हो गए, हनी सिंह हो गए और बादशाह। हुँ। मेरे को मेरा पहला अवार्ड हनी सिंह जी ने दिया था। अच्छा, जीमा अवार्ड उनसे मुझे मिला था। तो आपके क्वेश्चन्स मुझे देखिए बहुत देखिए क्वेश्चन क्वेश्चन में ही एक क्वेश्चन नहीं, ये हनी सिंह मतलब लेजेंडरी हैं। उनका सही है। मतलब उनका जो क्राफ्ट है, मतलब आप सोच नहीं सकते कि मतलब बहुत बहुत उनकी भी जर्नी बहुत इंस्पायरिंग है। तो हनी सिंह जी, और क्योंकि और मेरा एक जुड़ाव भी है, क्योंकि मेरा पहला अवार्ड बहुत बड़ा जीमा अवार्ड था, वो उनके हाथ से ही मुझे प्रेज़ेंट किया गया था, तो इसलिए। अब भोजपुरी में आ जाते हैं। जी। सबसे पहले तो पवन सिंह को लेते हैं, उसके बाद खेसारी जी ले लेते हैं, फिर 2 नाम और ले लेते हैं, रितेश पांडे और नीलकमल। जी। 4 नाम हैं आपके पास, हाँ। तो इसमें 1 ले लिया जाए। इसमें 2 लेती हूँ। अच्छा, 2 पे आइए। हाँ, खेसारी जी और पवन सिंह जी, क्योंकि देखिए खेसारी जी के साथ मैंने बहुत आपने काम गाया किया है। है, हाँ, और पवन सर के साथ भी मतलब ऑब्वियसली मतलब जब भी मौका मिलेगा मैं गाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा, एज़ अ सिंगर और मतलब बहुत पसंद है वो। पवन सिंह, तो जी, तो इन दोनों के साथ ज़रूर, मतलब इसमें तो कोई आप चूज़ ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है, साथ में ही दोनों नाम लेने ठीक पड़ेंगे। है। अब आते हैं बॉलीवुड की दुनिया में, फ़िल्म फ़िल्म जगत में, और फिर आते हैं वहीं पर जहाँ पर गाड़ी आकर हर जगह सबकी रुकती है, जी। 3 खान, हाँ। शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान। आप ना मेरे साथ सलमान सर की पिक्चर नहीं देख सकते, क्योंकि मैं इतना शोर मचाती हूँ। मैं पागल वाली फ़ैन हूँ, मैं क्रेज़ी हूँ। मतलब मैं वो मतलब बहुत बहुत मतलब बहुत मुझे पसंद है, बचपन से सलमान खान। बहुत ज़्यादा। तो सलमान सर, उनका बर्थडे भी अभी आके गया 27 दिसंबर को। अच्छा, हाँ, तो तो सलमान खान जी, उसमें। जी। अब थोड़ा कुछ ये सारे तो सीनियर हुए, उससे यंग जनरेशन में आ जाते हैं, जो वरुण धवन हैं, कार्तिक आर्यन हैं और रणवीर सिंह हैं। वरुण धवन जी के साथ मेरी अभी पिक्चर आई थी, जुग जुग जियो उनकी मूवी आई थी, उसमें अच्छा, मैंने गाया था। हुँ, और उनसे मेरी इंस्टा लाइव पे भी बात हुई है, तो हुँ, उनको मैं बहुत पर्सनली वैसे जानती हूँ। तो वो बहुत मतलब मैंने मेरा जो इंटरेक्शन है दिल के बहुत साफ़ है, और हुँ, उनके साथ काम भी किया है, तो एक अटैचमेंट हो जाता है, तो वरुण धवन। वरुण धवन। कोई एक छोटा-सा वाकया, आप चूँकि जी। आप अटैच्ड रही हैं, आप आपके जो है वो मतलब आप वरुण धवन के फॉलोवर्स भी हैं, जी। और तो कोई एक छोटा-सा वाकया आप बताएँगी? इनफैक्ट जब कोरोना आया था, तो उस टाइम पे जब लॉकडाउन हो गया था, तो हुँ, उनका इंस्टाग्राम लाइव था। हुँ, तो मुझे हमेशा से एक ये था कि नहीं, मुझे उनकी मूवी में गाना है, हुँ, और मुझे ऐसा लग रहा था गा लूँगी मैं। हुँ, तो उनका इंस्टा लाइव आया था, तो मैं उनको रिक्वेस्ट भेजा, हुँ, तो उन्होंने मुझे ऐड कर लिया। वो किसी हुँ, और सिंगर का वेट कर रहे थे हुँ, ऐड होने के लिए, बट मैं आ गई थी, उनका बर्थडे भी था, तो मैंने बोला सर मैं आपको विश करना हुँ, चाहती हूँ। और मुझे ऐड कर लिया, और बहुत अच्छे से हमारी बात हुई। मेरे इंस्टा पे अभी भी वो सेव भी है वो वीडियो, और बहुत अच्छे से उन्होंने सुना मेरा बात। मैंने उनको गा के भी बन्नू सुनाया, उनका हुँ, बर्थडे था, तो मैंने थोड़ा-सा चेंज करके उनको सुनाया। और फिर कट टू उसके बाद फिर जुग जुग जियो में जब मुझे गाना मौका मिला, पहला ही गाना मेरा था हुँ, उसमें, तुम जो गए। हुँ। तो वो मतलब एक
एक ख़ास हो जाता है चीज़ें, धर्मा के लिए आप गाते हैं, तो सही एक है, अलग ही हो जाता है। सही है। अब एक लास्ट लेते हैं 3 नाम और देता हूँ। पहले तो आते हैं ऋतिक रोशन। अ, बहुत सारे बच्चे बड़े हुए हैं ऋतिक रोशन जी। को देखते हुए कि मूवी देखते हुए और एक नई जनरेशन और थोड़ा लेटेस्ट में आते हैं टाइगर श्रॉफ आ जाते हैं और फिर रणबीर कपूर। इस 3 में एक क्योंकि एक समय था ऋतिक, ऋतिक ही लोग करते थे। अब 2 नाम और हैं जो टक्कर दे रहे हैं। मैं मैं रणबीर कपूर मुझे बहुत पसंद है हुँ, क्योंकि उनकी एक्टिंग मुझे बहुत पसंद है। मैंने मतलब मेरे लाइफ़ में एक चेंज आया जब रॉकस्टार मैंने देखी थी। हुँ। तो उसको देख कर के वो मैं स्कूल में ही थी, तब मैंने देखा, मैंने बोला नहीं यार, ऐसा पेन आना चाहिए और इस तरह से मैं उनको पूरा बहुत ज़्यादा आइडियलाइज़ किया और जितने भी मूवी उसका तमाशा वगैरह जितनी मूवी उन्होंने करी है, वो सब कैरेक्टर से मैं बहुत रिलेट कर पाती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो रणबीर कपूर। तो ये तो सवालों का जो है वो सवालों की बौछार और स्वाति जी ने बहुत सुंदर से सारे सवालों का सामना भी किया और जवाब भी दिया और बस एक अब आखिरी एक आपसे चूँकि आप भागलपुर में हैं और मैं चाहता हूँ कि आपसे मैं ये भी जानना चाहूँ कि भागलपुर आपको कैसा लगा? जितने ही क्या जी। पहले भी आप आई? नहीं, पहले नहीं आई हूँ, फर्स्ट टाइम है और मुझे अभी तक तो बहुत अच्छा लगा है। तो स्वाति जी जो आपने हमें समय दिया और जिस तरह से आपने इस माइक का सामना किया है इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूँ जी, और थैंक यू। मैं फिर से चाहूँगा कि आप फिर से प्रभात खबर के साथ ज़रूर। आप समय दें और हम लोग फिर एक इंटरव्यू सेशन करेंगे। फिलहाल आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू और मेरे घर पे प्रभात खबर ही आता है मुज़फ्फ़रपुर में और मेरा फर्स्ट टाइम जब छपा था फ़ोटो, हाँ, तो वो प्रभात खबर में ही छपा था। अच्छा, तो उसका कटिंग अभी भी मेरे पास होगा, तो मतलब मेरे लिए बहुत वो कहते हैं ना नॉस्टैल्जिया है कि आप मतलब उस पेपर में आए तो आप बहुत खुश हुए, सबको दिखाया, मेरे हाँ। टीचर-वीचर दिखा रहे तुम प्रभात खबर में तो छपा था और आज आप लोग के साथ मैं काम कर रही हूँ और जुड़ के मतलब तो बड़ी बात है ये, तो आप लोग का बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रभात खबर आगे भी ऐसे टैलेंट को हमेशा दिखाता रहेगा, आगे बढ़ाता रहेगा, वो सबके बीच इसी तरह से एक नहीं अनेकों स्वाति शर्मा की अरे! खूबियत को बताता रहेगा। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू। प्रभात खबर .com विश्वास वही रफ्तार नहीं।